नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे किताब मुक़द्दस के एक ऐसे मौजू पर जिस पर हमने इससे पहले अपने प्रोग्राम्स में बात नहीं की है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मज़ामीन को डिस्कस किया जाता है और बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है और बहुत ज़्यादा तफसीरें भी बयान की जाती हैं। प्रोग्राम दुराहा में हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाइबल मुक़द्दस के ऐसे मज़ामीन को आपके सामने लेकर आएँ जिनको आप नोट करें और फिर उन पर सवालात करें और हम उन सवालात के आपको जवाब भी देंगे। तो आज हम जिस मौजू को आपके सामने लेकर आ रहे हैं उस मौजू का नाम है खुदा के साथ चलना। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं वॉकिंग विद गॉड। हर एक शख्स खुदा के साथ चलना चाहता है और हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि वो इसका वालिहाना इजहार भी करता है कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों ही की हद तक महदूद है या वाकई में हम खुदा के साथ चलते भी हैं? तो इस ख़ास मौजू पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से खुदा के खादिम पास्टर क्रिस्टोफर पॉल साहब मौजूद हैं। मैं आज प्रोग्राम दुराहा में स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर क्रिस्टोफर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई मोहसिन, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं इस पर बात कर सकता हूँ। खुदा के साथ चलना वाकई बहुत अहम बात है और आज हम इस पर बात करेंगे। खुदा आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे मैंने इंट्रो में बयान किया कि खुदा के साथ चलना, तो खुदा के साथ चलना इससे क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि खुदा के साथ चलने से मुराद ये है कि हमें खुदा को अपनी ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत देना। बिल्कुल। इस लिहाज से कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कैसे सोचते हैं, बिल्कुल, इन सारी बातों में खुदा मरकज़ में हो। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी के और बहुत सारे मामलात हैं जी, जिनमें हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी फाइनेंसेस हैं, ठीक है, उसमें भी हमें जो है, और फिर उससे बढ़कर हमारी ज़िंदगी के जो मंसूबे हैं जी, उन सब में खुदा की हैसियत क्या है? मरकज़ी हैसियत है या सेकेंडरी हैसियत है? बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि ज़िंदगी के तमाम जो पहलू हैं उनमें खुदा की मरकज़ी हैसियत होनी चाहिए, लेकिन हम कभी कभी ये दावा तो करते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाए तो वो खुदा के साथ चलना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ बातों की हद तक रहता है। तो बाज़ मसीही लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खुदा के साथ चलते नहीं हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजह ये, मेरी नज़र में उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि या तो वो चलना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन्हें पता नहीं है कि चलना कैसे। ओके, सो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। दैट्स वंडरफुल। चलना नहीं चाहते से क्या मुराद है आपकी? इसको थोड़ा सा एलैबोरेट। कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, और अगर कोशिश की है तो वो नाकाम रहे हैं। जब खुदा के साथ चलने में नाकाम होता है आदमी, तो फिर वो उसको अबैंडन कर देता है, तर्क कर देता है उसको, वो दोबारा हिम्मत नहीं करता। ऑल राइट। सो खुदा के साथ चलना क्या एक मुश्किल अमल है इंसान के लिए, या दिस इज़ प्रोसेस, द ईजी वे है? ये आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन हम चूँकि एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात जो हैं उसमें बहुत से समझौते हैं, ठीक है, और उन समझौतों की वजह से जो है हम कई दफ़ा कुछ चीज़ें कर पाते हैं, कई दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। सो हमें ऐसी ही दुनिया में रहकर खुदा के साथ चलना है। ऑल राइट। वॉकिंग विद गॉड, जब हम इस पर बात करते हैं खुदा के साथ चलने के हवाले से, तो बाइबल मुक़द्दस को आज हम बुनियाद बनाते हुए कुछ ऐसी बातें सीखेंगे और हमारे नाजरीन तक हम लेकर आएंगे कि खुदा के साथ चलना जो है वो क्या है। और किताब मुक़द्दस में से सर कोई ऐसी मिसाल आप दीजिएगा कि ऐसा कोई शख्स हो जो खुदा के साथ बहुत ज़्यादा अरसे तक चला हो। बहुत सारी मिसालें हैं खुदा के साथ चलने की। तकरीबन जितने भी पैट्रियार्क्स हैं, नबी हैं, सब खुदा के साथ चलते रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी खुदा के आदमी की मैं बात करूं, मैं एक ऐसे शख्स की बात करना चाहता हूं, एक दुनियावी शख्स की बात करना चाहता हूं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चला। मैं इस वक्त चलने की बात कर रहा हूँ, वॉक करने की बात कर रहा हूँ, मैं खुदा के साथ चलने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उस शख्स का नाम जॉन मैगन था,
और उसने 19 मील यानी 30,608 किलोमीटर पैदल वो चला, और ये सफ़र जो है 2426 दिनों में उसने मुकम्मल किया। तकरीबन 6.6 साल उसको इस मरहले में लगे। तकरीबन 41 मिलियन कदम उसने जो है चला, और कहते हैं कि तकरीबन 12 से 13 जूते, आखिरी जूता जो है वो थोड़ा महफूज रहा, लेकिन 12 जूते उसके फटे इस सफ़र के दौरान। सो ये दुनिया का सबसे तवील सफ़र था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके बारे में लिखा है कि उसने सबसे लंबी वॉक की, और इसका जिक्र जो है हमें पैदाइश 5 बाब में मिलता है। मैं बाइबल मुकद्दस में से इसको पढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। खुदा के कलाम में लिखा है, और यारेद 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ, और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा, और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई, और यारद की कुल उम्र 962 बरस की थी तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसेले पैदा हुआ, और मतुसेले की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा, और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई, और उसकी कुल उम्र 365 बरस थी। सो हनूक जो है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो, जिसके बारे में वाज़े तौर पर लिखा है कि वो 300 बरस खुदा के साथ चलता रहा। सो मुस्लिम भाई, आप भी खुदा के कलाम से बराबर हैं। आपको याद होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र किसकी हुई? मतुसला। हाँ, मतुसला की उम्र जो है 969 वर्ष हुई। दूसरा शख्स जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हुई वो यारद था। और यारद जो है ये हनूक का बाप था, और मतुसले का बाप हनूक था, हनूक का बाप जो है वो यारद था। सो सबसे तवील अरसा तक जिंदा रहने वाला शख्स जो है जी, वो मेरी नज़र में हनूक है, क्योंकि वो आज भी जिंदा है और उसकी उम्र आज भी चल रही है। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि हनूक 300 बरस खुदा के साथ चलता रहा, बहुत लंबा अरसा खुदा के साथ चलता रहा। जी, मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि वो बहुत अरसा चला, लेकिन आदम और हवा की बात अगर हम करें तो आदम और हवा जब बाग़ अदन में थे, खुदा ने उनको मना किया कि तू फल ना खाना वरना तो मर जाओगे। जी। और जो है आदम और हनूक तक जो है पहले तकरीबन 6 नस्लें गुजर चुकी थी। ये 7वीं नस्ल थी, ये 7वें नंबर पर था। और उन सब के बारे में ये लिखा हुआ है, उन 6 बुज़ुर्गों के बारे में और उनकी औलाद के बारे में, बल्कि उन 6 बुज़ुर्गों के बारे में लिखा है कि तब वो मरा। लेकिन हनूक के बारे में ऐसा नहीं लिखा। लिखा है वो गायब हो गया, यानी मरा नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, और वो आसमान पर है जहां हम सब जाने की उम्मीद में हैं। और वो खुदा के साथ चला और आज आसमान पर है, और वहां जाना जो है हम सब की एक ख्वाहिश है। जी बिल्कुल। सर, हम बात कर रहे हैं हनूक के हवाले से, और खुदा के साथ चलना जिस मौजू पर आज हम बहस कर रहे हैं, या जिस मौजू को आज हम ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने मुकद्दस हनूक से इसका आगाज़ किया है कि उसने एक लंबी तवील वॉक खुदा के साथ की है, और वो उठा लिया गया, और आज तक जो है वो खुदा के साथ चल रहा है। सो हनूक चूँकि पुराने अहदनामे का एक किरदार है, सो नए अहदनामा में भी मुकद्दस हनूक के हवाले से बयान किया गया है, तो आप इसको क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि नए अहदनामा में उस पुराने अहदनामा से अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, और उसकी नए अहदनामे में बात है, तो ये उसकी तस्दीक है। ऑल राइट, ठीक है। जैसे इब्रानियों के ख़त में हनूक के बारे में बड़ी प्यारी दलालत की गई है, और वहाँ पर लिखा हुआ है 5वीं आयत से कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए क्योंकि उठाए जाने से पेशतर जी उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। सो वो खुदा को पसंद आया और
बगैर ईमान के उसको पसंद आना जो है नामुमकिन, वो नामुमकिन है। दूसरा हवाला में मिलता है यहूदा के ख़त में। यहूदा का ख़त का एक ही बाब है, उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था जी, उसने एक पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों और उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है कसूरवार ठहरा है। सो मैं यहाँ देखता हूँ कि इस हवाले में 4 दफ़ा जो है बेदीनी का जिक्र हुआ है। इसका मतलब है हनूक जिस वक्त जिस ज़माने में रह रहा था वो कोई अच्छा ज़माना नहीं था, वो भी बेदीनी का दौर था। आज भी जो है बेदीनी का दौर है और ऐसा बज़ाहिर इस हवाले से ऐसा लगता है कि उस बेदीन दुनिया में वो अकेला ही दीनदार शायद उस दुनिया में रह रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, उसके अलावा भी होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक मुश्किल वक्त था। यस सर, हनूक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने बयान किया कि मुकद्दस हनूक जो है वो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। तो क्या हम इसको तशबीहन कह सकते हैं कि जो आज की कलीसिया, जो मौजूदा दौर की कलीसिया है, वो भी खुदा के साथ अगर चल रही है तो एक वक्त आएगा कि खुदा भी इनको आसमान पर जो है इसी तरह उठा लेगा। तो इसको तशबीहन हम कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। ठीक है। मुकद्दस हनूक के हवाले से जब हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारे नुकात हमें मिलते हैं कि वो किस तरह जो है वो खुदा के साथ चला है, क्यों खुदा के साथ चला है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत लंबी डिटेल जो है वो बयान कर सकें, लेकिन चंद एक सवालात होंगे जो मैं मुकद्दस हनूक के हवाले से आपसे पूछूंगा कि हनूक जो है वो खुदा के साथ क्यों चला। बाइबल मुकद्दस में जैसा कि हमने पैदाइश 5 बाब में पढ़ा है, वहाँ पर लिखा है कि हनूक जो है वो 65 बरस का था जब उससे मतुसेलह पैदा हुआ जी। सो मतुसेलह का जो है ये पहलौठा था। ठीक है। और लिखा है कि मतुसेलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा, अपने पहले बेटे की पैदाइश के बाद। हाँ जी। सो यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है कि पहलौठा जब उसका पैदा हुआ, और ये पहलौठा वो पहलौठा था जिसकी उम्र भी सबसे ज़्यादा हुई। सो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, शायद आपके पास भी इसके लिए बहुत सारी मिसालें होंगी, मेरे पास भी होंगी, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से इस बात की गवाही है कि जब उनकी पहलौठी औलाद पैदा हुई तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है गवाहियाँ और बहुत सारी तब्दीलियाँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि किसी शख्स की ज़िंदगी में औलाद जैसी नेमत अगर है, ख़ास तौर पर पहलौठा, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा का पहलौठा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया हमारे लिए जी, इस बात को समझना भी बड़ा आसान हो जाता है अगर हम बाऔलाद हैं जी। पहलौठे को किस तरह से, बाप अब्राहम जो है वो दूसरी मिसाल है। ठीक है ना। सो मैं समझता हूँ कि हनूक के बारे में जो लिखा है कि मतुसेलह की पैदाइश के बाद उसने खुदा के साथ चलना शुरू किया, तो इंसान की ज़िंदगी में मैं समझता हूँ वो मोहब्बत है। ठीक है। जिसके साथ उसने खुदा के साथ, सो खुदा ने उसके लिए जो गिफ्ट दिया उसको, उस मोहब्बत के साथ वो खुदा के साथ चलना उसने शुरू किया। दैट्स वंडरफुल। आपने कहा कि ये खुदा की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो खुदा के साथ चला। मज़ीद हम इस पर सर आगे बात करेंगे कि मुकद्दस हनूक के हवाले से ही बात हो रही है कि वो किस तरह खुदा के साथ चला। तो मुकद्दस हनूक के ज़माने में दुनिया के हालात कैसे थे और उन हालात के अंदर वो साबित कदम रहा और खुदा के साथ चलता रहा। तो हालात पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। मैं समझता हूँ अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे जाएं जी, कलाम मुकद्दस में लिखा है जब कायन ने हाबिल को कत्ल किया, ठीक है, और कत्ल करने के बाद लिखा है कि कायन जो है वो खुदा के हजूर से निकल गया जी। और जब वो खुदा के हजूर से निकल गया तो खुदा की हजूरी से और खुदा की गाइडेंस से भी बाहर चला गया। ठीक है। और फिर वो और उसकी औलाद जो है वो उस बेदीनी में ज़िंदगी गुजारने लगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आदम और हवा के घर जो है तीसरा जो बच्चा पैदा हुआ वो सेत है। ठीक है। और सेत और उसकी जो औलाद है ये वो लोग हैं जो खुदा परस्त लोग कहलाए। और कलाम मुकद्दस में पैदाइश 4 बाब में लिखा हुआ है,
और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम अनूस रखा और लिखा है उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। सो सेत के बेटे अनूस की पैदाइश पर, ठीक है, ये भी उसका पहलौठा था। और जब ये हुआ तो तब से लोग जो है खुदा का नाम लेकर दुआ करने लगे। और मैं समझता हूँ ये वो दीनदार लोग थे, ये खुदा के बेटे कहलाए। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा का बेटा कहलाया, आदम भी खुदा का बेटा कहलाया, और बाज़ औक़ात फरिश्तों को भी जो है बाइबल में बहुत सारी जगहों पर जो है खुदा के बेटे कहा गया। हम इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन बनी इसराइल को एक बात की तंबीह की गई कि गैर अक़वाम में शादी नहीं करना, यानी बेदीन लोगों के साथ जो है आपने मेल जोल नहीं करना। सो खुदा के कलाम में जो है हम इस बात को देखते हैं, और ऐसा जब तक हुआ बेहतरी रही, जब नहीं हुआ तो जो है वो परेशानी का सबब बना। ऑलराइट, सो बात हम कर रहे हैं कि हनूक जो है वो किन दिनों में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा था। तो पैदाइश 6 बाब में इस बात का बड़ी तफसील के साथ जो है खुदावंद बताते हैं। लिखा है कि खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है। सो जब बदी बढ़ गई, और खुदा के कलाम में लिखा है उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात जो हैं वो सदा बुरे हैं, तब खुदा जो है इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ, दिल में गम किया। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बेदीनी है खुदा का दिल वहाँ नाखुश है जी, खुदा का दिल टूट जाता है। जब हमारे बच्चे हम नाफरमानी करते हैं या खुदा के साथ चलना नापसंद करते हैं, नहीं चलते, तो हमारा दिल नहीं दुखता है, हमारा दिल नाखुश नहीं होता। मैं समझता हूँ एग्जैक्टली यही पोजीशन खुदा की थी उस वक़्त। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हनूक की कुल उम्र 365 बरस थी जी। 365 बरस यानी साल के 365 दिन होते हैं जी। यानी एक दिन के बदले वो एक साल खुदा के साथ जिया। और मैं समझता हूँ कि जैसे उसका बेटा जो है वो जैसे 969 साल जिया, मतुसला, हाँ, और 969 साल के मुकाबले में इसकी 365 साल की उम्र जो है, इसका मतलब है वो बड़ी अपनी जवानी में ही खुदा के पास चला गया। अगर हम इस बात को खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर अटैच करके रिलेट करके देखें तो खुदावंद यीशु मसीह भी कोई इतनी जो है अधी उम्र में नहीं बल्कि जवानी में वो भी खुदावंद के पास चले गए जी। और हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा को पसंद आया। जब खुदावंद यीशु मसीह यरदन पर थे तो वहाँ पर खुदा ने क्या कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो खुदा को खुश करना, खुदा को पसंद आना मुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है। तो इस ज़माने में क्या हम कह सकते हैं कि हम पूरे तौर से खुदा के साथ चल रहे हैं? जिस तरह हनूक तो उस ज़माने में रास्तबाज गिना गया और उसके बारे में कहा गया कि खुदा को ये पसंद आया, तो क्या हम भी खुदा को पसंद आ रहे हैं? मैं मुख्तसरन इस बात को इस तरह से कहूँगा कि वो ज़माना, जैसे कि हमने पहले भी देखा, बेदीनी का ज़माना था वो जी, और बेदीनी के ज़माना ही में वो खुदा के साथ चला। लेकिन वो कैसे चला, हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं जी। मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस भी हमें इस बारे में बताता है। वो ईमान के साथ चला, रूह के साथ चला, ठीक है, और फिर बुराई से दूर रहकर चला, और सबसे बढ़कर ये कि वो सच्चाई में चला, ठीक है। सच्चाई जो है वो खुदा के कलाम में है। जब हम देखते हैं कि ईमान से चलना जो है ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है खुदा के लोगों का कि वो ईमान से चलें, तो हम देखते हैं कि हनूक के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के ख़त में कि ईमान ही से हनूक जो है वो उठा लिया गया। और जो है मसीही चाल चलन जो है इसमें ईमान से चलना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक हम देखते हैं कि उस बेदीनी के दौर में हनूक जो है वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, और उन बच्चों के साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ उस बेदीन दुनिया में रहना और खुदा के साथ चलना ये कोई आसान बात नहीं थी। और जो है जब हम चलने की बात करते हैं, जब किसी के साथ चलना होता है, हाँ जी, जब हम किसी के साथ चलते हैं तो एक रफ्तार के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। अगर एक माइनर है और एक मेजर है तो रफ्तार कौन सेट करेगा?
रफ्तार तो मेजर ही सेट करता है, ठीक है ना। वो बड़ा है, बड़ा जो है, और जो माइनर है, जो छोटा है, उसको उसके साथ चलना पड़ता, अपनी उस रफ्तार को बनाकर चलना पड़ेगा जी। सो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो रफ्तार तो खुदा ही सेट करता है जी, लेकिन हमें उसके साथ जो है चलना है। जब हम छोटे होते हैं, बाप के साथ चलते हैं, शौक तो बड़ा होता है भाग भाग के जाने का साथ, तो कई दफ़ा हम बाप के साथ उस पेस को जो है मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर क्या होता है, या तो हम भाग भाग कर जो है साथ में चलते हैं करते हैं, लेकिन बाप को जब एहसास होता है तो बहुत दफ़ा जो है बाप उस रफ्तार को कम कर देता है, या अगर हम फिर भी उसके साथ उस पेस को ना कर सकें तो फिर वो हमें उठा लेता है। सो हमारा बाप जो है, जो आसमानी बाप है, वो पेस तो सेट करता है, रफ्तार तो सेट करता है, लेकिन इस तरह से नहीं करता कि हम उसके साथ चल ही ना पाए। सो चूंकि हम ईमान पर चलते हैं और आंखों देखे पर नहीं चलते, इसलिए खुदा के साथ चलना आसान है। क्योंकि अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं और आगे नुकर आ गई है, उस नुकर के पीछे क्या है ये मैं और आप नहीं जानते, ठीक है, लेकिन जिसके साथ हम चल रहे हैं वो जानता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ चलना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम मुकद्दस हनूक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हनूक के खुदा के साथ चलने के क्या असरात हैं या उसका नतीजा क्या निकलता है जब वो खुदा के साथ चल रहा है? मैं समझता हूँ कि हनूक जो है, हनूक का वैसे जो नाम के लफ्जी मतलब है वो उस्ताद के हैं, ठीक है। और उस्ताद कैसा उस्ताद? तजर्बाकार उस्ताद। और हनूक जो है वो मिशनरी था। ओके। बाइबल मुकद्दस में यहूदा के ख़त में हमने पहले भी देखा, ठीक है, लिखा है कि उसने पेशन गोई की जी। और पेशन गोई क्या की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। लाखों मुकद्दसों के साथ क्या करने आया वो आगे हमने बात की, वो बेदीनों का इंसाफ करने और ये सारा, ठीक है। सो आज क्या है, आज भी खुदावंद यीशु मसीह अगर वापस आने को है तो बेदीनों का हिसाब करने के लिए आने वाले, उनको इंसाफ देने के लिए। ऐसा ही। सो खुदावंद यीशु मसीह की आमद की बात कब हो रही है? 7वीं पुश्त में, जी, ठीक है। और जब 7वीं पुश्त में वो बात कर रहा था, जब हनूक 7वीं पुश्त में अदालत की बात कर रहा था तो उसके आसमान पर उठाए जाने के थोड़ी देर बाद ही वो अदालत नाफज हुई, जी। तूफान नूह, ठीक है। वो जिक्र हमें 5वें बाब में मिलता है, 6ठे बाब में हमें तूफान नूह की बात जो है वो स्टार्ट हो जाती है पैदाइश की किताब में। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उसकी औलाद मतसिले और उसके बाद उसकी औलाद, जी, और उससे पिछले सारे जितने भी लोग हयात थे वो उस तूफान में गए, ठीक है। ये आसमान पर उठा लिया गया। और मैं ये कहूँगा कि हम आज भी उसी जैसे दौर में रह रहे हैं, और बेदीनी के दौर में रह रहे हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि अदालत का वक्त आ पहुँचा है। हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद का जो बंदा हनूक है वो खुदा को पसंद आया और वो उठा लिया गया। तो हम कैसे पसंद आ सकते हैं खुदा को, खुदा के साथ चलते चलते? मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ जो है चलना जो है बिल्कुल आसान है। हमारा राब्ता खुदा के साथ मुसलसल होना चाहिए, ठीक है। दुआया ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, मसीह में हमें कायम रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कलाम खुदा का मुतालिया करने की ज़रूरत है, और क्योंकि कलाम जो है वो हमारी राह के लिए रोशनी है, ठीक है। और जो है हमें अपने ईमान का इजहार करने की ज़रूरत है। वक्त निकालना चाहिए कि हम खुद अपने ईमान का इजहार कर सकें। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इस बेदीन दुनिया में खुदा के साथ चलना जो है ये एक मौजज़ा है। ऑल राइट। और पाक रूह के बग़ैर ये नामुमकिन है कि हम खुदा के साथ चल सकें। यसु ने जब शागिर्दों को झील के पार भेजा, जी, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप झील के पार जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आएगा, बल्कि जब तूफ़ान आया तो वो पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। हालांकि पानी पर चलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, जी, और इससे पहले शायद उन्होंने भी नहीं देखा था। सो पतरस ने जब ये देखा तो वो जज्बाती हुआ, और जब उसने खुदावंद से वो दरख्वास्त की तो वो भी पानी पर चलने चला, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक नामुमकिन काम जो है वो उस वक़्त मुमकिन हुआ, लेकिन वो मुमकिन कब तक रहा?
जब तक उसकी नजरें फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर थी। जब वो फोकस हटा तो वो डूबना शुरू हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों चलकर जो है कश्ती के पास आ गए। सो मैं समझता हूँ कि इस बेदीन दुनिया में खुदा के साथ चलना जो है वो आसान है, क्योंकि एक मोजज़ा है। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खुदा के साथ चलना नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में शामिल है। हाँ, यीशु के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है। यीशु के साथ ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ये आदमी से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। सो मसीह यीशु में जो है सब कुछ हो सकता है। लेकिन उससे बढ़कर एक और बात है जी, वो ये कि खुदा हमसे कभी भी उस बात की तवक्को नहीं करता कि जो कर ना सके, जो हम ना कर सके। okay. और फिर वो हमें अकेला भी नहीं छोड़ता जी, वो हमें जो है मदद करता है हमारी उस सारे काम में जो है उस मुश्किल में से गुजरने के लिए। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं जब खुदा ने उन लोगों की हेल्प की चलने में, ख़ास तौर पर जो चल नहीं सकते थे। अगर हम उस मफलूज को देखें जिसे खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया जी, और वो मफलूज जो है उसे क्या कहा गया? उसे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। okay. बैते हसदा वाले उस शख्स को क्या कहा गया? उसको भी यही कहा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। पतरस और यूहन्ना जब खूबसूरत दरवाजे पर बैठे हुए थे तो वो शख्स आया, उन्होंने कहा हमारे पास जो है हम वो तुम्हें दे सकते हैं जी। तो पतरस ने उससे कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। थैंक यू वेरी मच। सो यीशु नासरी के नाम से चलने फिरने में खुदा ने मदद की, और यीशु आपकी ज़िंदगी में भी वो चलने का मोजज़ा आज कर सकता है। हनूक की तरह खुदा के साथ चलना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ है और हम पाकरू की मदद से उसमें चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि खुदा के साथ चलना, हम किस तरह खुदा के साथ चल सकते हैं। आपने आखिर में बयान किया कि खुदा के साथ चलना जो है नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिनात में शामिल है, हम खुदा के साथ चल सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया है। आज हमने जिस मौजू पर बात की है, खुदा के साथ चलना, वॉकिंग विद गॉड, ये नामुमकिन नहीं है। और पादरी साहब ने आखिर में एक जुमला बयान किया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इस बेदीनी के दौर में खुदा के साथ चलना ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। सो अगर आपने कुछ बातों को नोट किया है, आपके जहनों में कुछ सवालात हैं इसके हवाले से, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमें वो कमेंट सेंड कर सकते हैं ताकि हम उनके जवाब दे सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।